रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयुष मिशन। हेलो। Please continue, sir. We all can hear you. Yeah, I just want to thank you for organizing such a wonderful meeting. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पूछे कि हमारे आयुष के जो चिकित्सक हैं उनका क्या रोल होगा इस पूरे कोविड-19 के फाइट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोविड ग्रुप बनाया है जिसमें कि सारे मिशन डायरेक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसी के कंटिन्यूएशन में ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें हम लोगों ने कुछ मास्टर ट्रेनर्स को भी 4 तारीख को ट्रेन किया था। और आइडिया ये था कि हम लोग जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोविड में कैसे हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं कोविड की फाइट में। मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो देव जी ने पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल आपके साथ शेयर किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक पूरा करिकुलम शेयर किया था और वो मोटा-मोटी सेम है जिसमें कि हमारा रोल क्या होगा एज़ आयुष प्रैक्टिशनर। मेन अभी जो हम लोगों का रोल है वो है सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना और एक सेकंड लाइन रेडी रखना ताकि जब हमारे डॉक्टर्स की ज़रूरत हो तो हम लोग उनको सही जगह पे डिप्लॉय कर सकें और उनकी सेवाएं ले सकें। अभी हम लोगों का मेन रोल एक प्रिवेंशन, सर्विलांस, स्क्रीनिंग, काउंसलिंग का रोल है। जैसा आप में से बहुत सारे अभी डॉक्टर्स जो आरबीएस के और अन्य एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन वार्ड्स में ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन अभी ये बहुत लिमिटेड लेवल पे लगाई गई है और वैसे भी अगर आप देखें तो जनरल हेल्थ में भी कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही अभी ये सीमित है। हमारी तैयारी उसी हिसाब से अभी चल रही है। तो आज की ये जो ट्रेनिंग थी इसमें सबसे पहले था कि हमारे डॉक्टर्स पहले सारी तरह से एजुकेटेड होने चाहिए कि हमको क्या-क्या करना पड़ सकता है। तो उसी के संदर्भ में आज आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों का समाधान हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे जो अभी प्रयास चल रहे हैं, ये आपको नॉलेज से इक्विप करने के लिए किया जा रहा है ताकि आपको आपके रोल के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके और उसके बाद में जैसे-जैसे आपके ज़रूरत पड़ेगी, सरकार महसूस करेगी कि और ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे आयुष चिकित्सकों का होना चाहिए, तो उस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री से भी कुछ-कुछ डायरेक्शंस अब आने लग गए हैं। तो वैसे-वैसे हम लोग आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं कि आप उसके ऊपर अपना दायित्व निभाएँगे। अ, आपका रोल जैसा मैंने बताया कि सपोर्ट एनवायरनमेंट के रूप में ज़्यादा अभी फोresee किया जा रहा है, तो एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ तक है, वहाँ पर अभी हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मंत्रालय से ऐसा कोई स्पष्ट डायरेक्शन नहीं आया है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि हमें दवाई क्या देनी चाहिए और आयुर्वेदिक दवाई देनी चाहिए या कुछ लोगों के मैं चैट में पढ़ रहा था कि हम लोग जो अलग-अलग विधा है, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आयुष मंत्रालय ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है। तो अभी हमारा रोल मुख्यतः सपोर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें सर्विलांस बहुत ही आवश्यक स्टेप है कि हम कम से कम लोगों को जो पहले सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करें और उनको कम से कम बताएँ ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। तो इस तरह की चीज़ ताकि ये महामारी जो है ज़्यादा बड़ी स्केल पे और 1 से 2, 2 से 4 जो हो रहा है, उसको उसी लेवल पे कंटेन कर सकें, तो इसमें आपका रोल बहुत अहम होता है क्योंकि आप हमारे आयुष डॉक्टर्स, हर विधा के डॉक्टर्स का बहुत अच्छा रीच है जनरल सोसाइटी में और बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो उनको ये सब आप बताएँ कि किस तरह से इसमें प्रिवेंशन और इम्यूनिटी बूस्टर्स जो आपका एक स्ट्रॉन्ग फोर्टे है कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखें ताकि अगर बीमारी होती भी है तो आपका अपना इम्यून सिस्टम इसको कैसे लड़ सके ताकि हमारे पास में हॉस्पिटल्स में खासतौर से जनरल हॉस्पिटल्स में कम से कम लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़े और कम से कम लोग स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट्स तक पहुंचे उससे पहले ही वो ठीक हो सकें ताकि हम लोग इस महामारी से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकें।
बहुत सारे र्यूमर्स आयुर्वेद के ऊपर फैल रहे हैं कि ये दवाई खाइए तो इससे ठीक हो जाएंगे, वो दवाई खाइए। इससे एक भ्रम की स्थिति और एक भ्रामक स्थिति बन रही है और ये भी हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें टाइम टेस्टेड और जो सटीक जानकारियां हैं वही जनता को पहुंचानी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आयुष मंत्रालय अब गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि क्या हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, होम्योपैथ डॉक्टर्स को, यूनानी डॉक्टर्स को करना चाहिए। तो वो सब जैसे-जैसे गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म अप करेगा, हमें वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या वही चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अपने से नए चीज़ों को इजाद नहीं करना है। भारत सरकार में इसके ऊपर लोग लगे हुए हैं, हम उनकी विज़डम के ऊपर इसको छोड़ें। अपने जो विज़डम है अभी उसके ऊपर हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब जो भी आज हमारे करीब 850 के करीब लगभग आयुष डॉक्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त हुई। इन जानकारियों का लाभ हमारे बिहार के लोगों को मिल पाएगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी चाहते हैं कि हमारे जो एक सेकंड लाइन तैयार हो और ये जो डॉक्टर्स हमारे तैयार हो रहे हैं, इनका भी एक प्रोसेस होगा, कैसे वो एक्टिव ड्यूटी में जाएँगे। उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है, वो है कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स को अगर इसमें इन्वॉल्व करना है या हमारे डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना है, तो उनके नाम, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेंगे और वो आवश्यकता अनुसार जहाँ पर उनकी आवश्यकता होगी और जिस तरह के रोल के लिए उनकी आवश्यकता होगी, वो ये डिसाइड करेंगे कि इनको कहाँ लगाया जा सकता है। आप सिर्फ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज को तैयार रखिए कि आपको जब भी ड्यूटी के लिए बुलाया जाए तो आप बिल्कुल तैयार रहें और जनमानस की सेवा अच्छे से कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। काफी मोटिवेटिंग और काफी क्लैरिफाइंग आपका लास्ट स्टेटमेंट रहे। इट क्लैरिफाइज लॉट ऑफ डाउट जो बीच-बीच में लोगों ने पूछे भी थे। We thank you a lot for organizing this at this moment and we appreciate कि आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरीके से हम आगे कोविड के अंदर लड़ने में